इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक अच्छा बिजनेस प्लान हम कैसे राइट कर सकते हैं। 10 पॉइंट है, एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस प्लान होता क्या है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। बिजनेस कारोबार होता है जो प्रॉफिट अर्न करने की गर्ज से किया जाता है। प्लान जो स्ट्रैटेजीज होती हैं हम अपने गोल को अचीव करने के लिए बनाते हैं। बिजनेस प्लान अगर समराइज किया जाए, देखा जाए तो एक डिटेल्ड कॉम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम अपने गोल्स बताते हैं कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमारी स्ट्रेटजीज क्या है, हमने क्या चीज़ अचीव करनी है, हमने अपने ऑपरेशंस को कैसे रन करना है। ये एक ना पूरा रोड मैप होता है आपके बिजनेस की सक्सेस का। इसमें हम अगर फॉर एग्जांपल आपने फंडिंग किसी से लेनी है, आपने फंड रेजिंग करनी है, तो बिजनेस प्लान का होना ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। बिजनेस प्लान के बगैर आपको कोई भी इन्वेस्टर पैसे नहीं देगा। वो बोलेगा यार आपका बिजनेस प्लान क्या है। तो ये पूरी स्टेप्स हैं, इसके थ्रू ही आपका एक कंप्लीट बिजनेस प्लान रेडी हो सकता है। तो वो स्टेप आगे चल के मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ और डिस्कस करते हैं। इसमें आपकी बिजनेस प्लान से आपको डिसीजन मेकिंग करने में बहुत बेनिफिट होता है। आपकी स्ट्रेटेजिकल डिसीजन जो आपने करनी है उससे बहुत बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले जो आ जाता है बिजनेस प्लान में, वो आ जाता है एग्जेक्टिव समरी। एग्जेक्टिव समरी में हम क्या करते हैं, एग्जेक्टिव समरी में हम ओवरव्यू देते हैं अपने बिजनेस का कि हमारा बिजनेस है क्या, हमारी मिशन स्टेटमेंट क्या है। मिशन स्टेटमेंट मतलब जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं जो हमने अचीव करने हैं वो क्या हैं, हमारे विजन्स क्या हैं, जो हमारा एक विजन से मुराद के जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, हमने किधर तक जाना है, हमारा आखिरी एंड पॉइंट क्या है, हमारी कंपनी किधर तक ग्रोथ करेगी, इसको हम विजन बोलते हैं। हमारे बिजनेस के जो मेन आइडियाज़ हैं वो क्या हैं। ये तो पहला एक एग्जेक्टिव समरी होगी, ये हमने सबसे पहले देनी होती है, ठीक है। सेकंड पे आ जाता है बिजनेस डिस्क्रिप्शन। बिजनेस डिस्क्रिप्शन में हम क्या बात करते हैं, बिजनेस डिस्क्रिप्शन में हम बिजनेस आइडिया बताते हैं। हमारे बिजनेस का आइडिया क्या है, हमारा बिजनेस जो है वो कौन सी प्रॉब्लम जो है कस्टमर की सॉल्व कर रहा है, ठीक है। हमारी प्रोडक्ट क्या है, हमारी सर्विसेज क्या है, कौन सी हमारी प्रोडक्ट हैं, कौन सी सर्विसेज है, हमारी टारगेट मार्केट क्या है, किस मार्केट में हमने अपने प्रोडक्ट को बेचना है, सर्विसेज को सेल करना है, किन के सामने जाके हमने अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, हमारी प्रोडक्ट में यूनिक क्या है जो हमारे कंपेटिटर से हमको डिफरेंट करता है। ये चीज़ें हम बिजनेस डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। थर्ड पे आ जाता है मार्केट रिसर्च, कि हमने कौन सी मार्केट को, कौन सी इंडस्ट्री को जाके देखा है, कौन सा हमने डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है। उस डेटा की बेस पे ही तो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना। अपने इन्वेस्टर्स को या कोई भी आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने रिसर्च करनी है कि क्या यार, आपने डेटा इकट्ठा करना, फिर एनालिसिस करना उसकी बेस पे, क्या ये काम चल भी सकता है कि नहीं, इस मार्केट में कितना पोटेंशियल है, हमारा कंपेटिटर हमसे कितने आगे है, उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है मार्केट में, हमारी मार्केट का साइज़ क्या है, ठीक है, ट्रेंड्स क्या है, इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। ये सारी चीज़ें हम मार्केट रिसर्च में देखते हैं। देन इसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, कि हमने अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसकी मैनेजमेंट क्या है, उसकी ऑपरेशंस क्या है, उसकी सप्लाई चेन क्या है, उसके डिपार्टमेंट कौन से बनेंगे, किस डिपार्टमेंट में कौन से लोग काम करेंगे, उसको हमने कैसे रन करना है, ऑपरेट कैसे करना है। उसके बाद आ जाता है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज हमारी कैसी हैं, ठीक है, हम कौन सी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, ये हमने इसमें में लिखने होते हैं। हमारी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं, कस्टमर को क्या चीज़ है जो हमारी प्रोडक्ट को कंपेटिटर की प्रोडक्ट से डिफरेंट कर रही है, उसकी स्ट्रेटजीज हमने कौन सी लगाई हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को हमने अडॉप्ट किया है। ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट और सर्विसेज में आ जाती हैं। देन आ जाता है सेल्स एंड मार्केटिंग, कि इसमें हमने देखना होता है हमारी जो सेल्स की और मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज क्या है, किस तरह हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, किस चैनल के थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह हम कस्टमर के माइंड में अपनी प्रोडक्ट की एक सुपीरियर वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। प्रमोशंस कैसे कर रहे हैं, कस्टमर को कैसे हम उसके माइंड को कैप्चर करके अपनी प्रोडक्ट की एक वर्थ उसके माइंड में बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें सेल्स और मार्केटिंग में आ जाती हैं जो हमने राइट करनी होती हैं। देन फिर उसके बाद आ जाता है फंडिंग रिक्वेस्ट। फंडिंग रिक्वेस्ट में हमने अगर फॉर एग्जांपल किसी से आपने पैसे इकट्ठे करने हैं तो उसको आपने कुछ दिखाना भी तो है ना, कुछ बताना भी तो है ना भाई उसको। उसने कहना ठीक है यार, ये आपकी प्रोडक्ट है, ये चीज़ें हैं, मुझे कुछ आप फाइनेंशियल इसकी कैलकुलेशन करके बताओ भाई, कितने पैसे लग रहे हैं, कितने बच रहे हैं। उसको आपने फाइनेंशियल प्रोजेक्शन अपनी बतानी होती है, प्रोडिक्शन के यार इतना रेवेन्यू इस प्रोडक्ट से जनरेट हो सकता है और कैसे हो सकता है, उसकी थोड़ी फिजिबल रिपोर्ट उसे बतानी है। हमारे कितने एक्सपेंस हो रहे हैं, हमारा कैश फ्लो कितना है, इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है। ये सारी चीज़ें हमने फंडिंग रिक्वेस्ट में अपने जो भी जिससे हम फंड इकट्ठा कर रहे हैं, इन्वेस्टर जो है, जो फंड रेजर है, उसको हमने उसके सामने ये एक्सप्लेन करनी होती हैं चीज़ें।
देन फिर आ जाता है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में हमने इनकम स्टेटमेंट दिखानी होती है, इनकम स्टेटमेंट बतानी होती है, अपनी बैलेंस शीट बतानी होती है, ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो की जो फॉरकास्ट है उसके बारे में हमने बताना होता है कि हमारी बैलेंस शीट में कितना हमारा डेबिट होगा, कितना क्रेडिट होगा, कितनी हमारी इनकम होगी, नेट इनकम क्या है, ठीक है। ये सारी जो फाइनेंशियल विजिबिलिटीज़ हैं, जो सारी बिजनेस से रिलेटेड हैं, ये हमने इसके अंदर कवर करनी होती हैं फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में। फिर आ जाता है अपेंडिसेस। अपेंडिसेस में क्या होता है कि हमने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अटैच करनी होती है अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। लाइक जो हमारे फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी के अंदर जो कुछ अच्छे एम्प्लॉय जो हमने लाए हैं, ठीक है, जो हमारे कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं मार्केटिंग करने के लिए, उनको हमने हायर किया हुआ है, ठीक है। जो एडिशनल चीज़ें हैं, कोई मार्केट के रिसर्च से रिलेटेड कोई एडिशनल डेटा है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई रेलिवेंट मटेरियल है, वो इसमें हम डालते हैं, वो अपेंडिसेस में डालते हैं, ठीक है। देन लास्ट पे फिर हमने रिव्यू और रिवाइज करना होता है। एक दफ़ा अपने बिजनेस प्लान को अच्छे से चेक करना होता है, केयरफुली उसकी प्रूफ रीडिंग करनी होती है, कोई एरर तो नहीं, कोई जो चीज़ें हमने लिखी हैं वो गलत तो नहीं। उसके बाद ही हम अपना जो है हमारा एक अच्छा बिजनेस प्लान रेडी होता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।